त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदास्य वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्य कृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास के 28वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, सुनो। यद्यपि कोई मनुष्य कार्तिक मास के 1 महीने का व्रत करने में असमर्थ हो अथवा किसी कारणवश वह 1 महीने का व्रत न कर पाया हो, तो वो एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा तक कार्तिक मास का यदि व्रत करता है, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, तो उसे पूरे 1 महीने का फल प्राप्त होता है। उसे वही फल प्राप्त होता है जो 1 महीने स्नान करता है। ऐसा सुनकर भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास के इन 5 दिनों के इतनी महत्ता क्यों है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे जनार्दन, हे भीष्म पितामह, सुनो। कार्तिक मास के एकादशी के दिन से जो मनुष्य सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त मित्रों 3 से 4 बजे के बीच में होता है, जब आकाश में तारा दिखाई दे उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई मनुष्य कार्तिक मास में स्नान करता है, कार्तिक मास में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, फिर तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम ठाकुर जी का पूजन करता है, तो उसे निश्चित ही वैकुंठ पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यदि कार्तिक मास का व्रत करना चाहे तो इन 5 दिनों में वो दिन में एक बार सायंकाल अर्थात 4 बजे भोजन करें और इन 5 दिनों का व्रत करें। इस व्रत को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा था। जो भी मनुष्य यदि कार्तिक मास के पूरे महीने के का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 5 दिनों में वो कार्तिक मास के संपूर्ण नियम को धारण करें। तो चलिए अब हम भगवान श्री हरि के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हुए कार्तिक महात्म्य के परम पावन कथा 28वें अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। मित्रों, इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान सतगति प्रदान करते हैं। यह परम पुण्यदायक कथा भगवान के परम प्रिय द्वारपाल जय और विजय की है, जो अपने पूर्व जन्म में ग्रह और गज थे। आप में से कई लोगों ने गज और ग्रह की कथा तो सुनी होगी। यह परम कथा है, परम पावन कथा है। इसको सुनने मात्र से मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री विष्णु की जय, एक कार्तिक महात्म्य की जय। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वो भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। तब दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी बुद्धि अत्यंत श्रेष्ठ है, अतः हम आपके और इस संपूर्ण संसार के हित के लिए यह परम पावन कथा कहते हैं। मन लगाकर सुनो। ब्राह्मण पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से
महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उस देवहूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल देव उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वो नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया और जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय उस धन का विभाजन करते समय दोनों में परस्पर लड़ाई उत्पन्न हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए, पर विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो प्राप्त हुआ है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। मित्रों, अगर आप किसी के हिस्से का धन खाते हैं तो आपको अगली योनि ग्राह की मिलती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम किसी के हिस्से का 1 रुपए भी ना लें। जय के साप को सुनकर विजय ने भी साप दे दिया। तुमने मद से भ्रांत होकर मुझको श्राप दिया है, अतः इसलिए तुम मतांग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने दोनों को गज और ग्राह की योनि प्राप्त हो गई। जब उन्हें ये योनियां मिली तब उन दोनों को बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री हरि उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर वो दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वो भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी के तट पर गए तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु का स्मरण करते हुए गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़ जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु अपने शंख चक्र और गदा धारण किए तत्काल वही प्रकट हो गए। ऐसा कहते हैं भगवान को जब गज ने बुलाया उस समय भगवान ने गरुण की भी प्रतीक्षा नहीं की। भगवान नंगे पांव दौड़ कर आए और उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गज का उद्धार किया और उन्हें अपना ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वो दोनों विश्वविख्यात जय और विजय है जो भगवान विष्णु के परम प्रिय द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो अर्थात सुख और दुख में हमेशा एक जैसे रहो। सुख आए तो कभी ज़्यादा हर्ष नहीं करो, दुख आए तो ज़्यादा दुखी मत हो। हर एक स्थिति में एक समान रहने की चेष्टा करो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम्हें शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को
जाओगे। भगवान विष्णु के संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम को ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वो दोनों भगवान विष्णु के पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। इधर धर्मदत्त भी भगवान के पार्षदों से कार्तिक माह एवं एकादशी व्रत का नियम सुनकर एवं उसका महात्म्य सुनकर गदगद हो गया और उन्होंने जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर हो भगवान के नाम का चिंतन करते रहे और अंत में देह छूटने के बाद वो अपनी दोनों स्त्रियों सहित भगवान विष्णु के धाम को गए। इस परम पावन प्राचीन इतिहास को जो सुनता है अथवा जो सुनाता है वह भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हीं का सानिध्य प्राप्त करता है। यह परम पावन कथा भगवान को प्राप्ति कराने वाली है, संसार के सभी क्लेश को दूर करने वाली है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, मैया लक्ष्मी की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।